अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान कामरान मंजूर आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हैं और आज हमारा मौजू फिर ईद है और आज हमारे साथ गुल खान से जनाब मोहसन सगीर पटी साहब हैं। वो आपको हमें ईद के बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने भैया की जोर साहब तुसा की और तुसारी सारी टीम की, असलैन शाह साहब की और दीगर जितने भी तुसारी इस खूबसूरत पेज की चला रहे एडमंस एंड जितने दोस्त हैं उनकी ईद मुबारक आखड़ाया। शुक्रिया भी मैं तुसारा अदा करना है कि तुसा ईद ने इस पुरमसरत मौके पर एक मिल बैठने ना और मेरा ये ख्यालात आवाज जड़ी है वो अपने पुठवार ने लोगों तक पहुंचाने ना एक बंदोबस्त किया है। बहुत मैं सबला कि तुसारी सारी टीम बड़ी खूबसूरत और यूनिक टीम है। तुसारी जड़ी जितनी इस पेज की चला रही और अल्लाह ताला को मेरी दुआ भी है कि तुसा जितने साढ़े ओवरसीज भाई हो उथे मैं त्यारे गैर जो इस टाइम मौजूद हो, अल्लाह ताला तुसा की महफूज भी रखा है। और ईद ना एक खसूसी त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है। असा अरसा दराज सू जस सू पैदा होया इस्लामी सारे घराने जी पैदा होया और इस त्यौहार की सब मनाड़े हंसने यहाँ पे इस दफा भी है। लेकिन कुछ थोड़ा जा चूंकि दीगर भी ऐसे चंद वाकयात ऐसे होए जिसकी वजह हमारे ईद दी जड़ी खुशियां या थोड़ी बहुत मान पईयां जिसने एक तो तुसा तखी सकड़े हो कि जड़ा PIA ने त्यारे ना हादसा होया है साने होया कराची च उसने चूंकि कीमती इंसानी जाना ना कईया उसरा सारी कौम की जी जी तमाम इंसानियत की उसना दुख है, दर्द है, तकलीफ है उस चीज ने उस हादसे नी। और उसने नाल भी दूसरा जड़ा कोरोना वाला सिलसिला है ये भी अफेक्ट जड़ा आ पूरी दुनिया च इसना पूरी दुनिया इस अफेक्ट की इसने असर की महसूस कर रही है। और यकीनन रमजान विच भी वो महसूस उसका असर किया गया है। रमजान सु बाद और ईद ना भी जड़ा त्यौहार सी उसने विच भी इस हवाले नाल भी यही अल्लाह ताला नी जात के दुआ है कि जल्द अज जल्द इस मुसीबत सु इस वबा सु तमाम इंसानियत जितनी है आलम इंसानियत है इसकी अल्लाह ताला इसने सु निजात दिलाए। और ईद इत्थे भी ऐसा भी जड़ी पाकिस्तान च यकीनन तुसा जितने भी ओवरसीज हो तुसा इथू ओ ईद ना जड़ा खास साड़ा सकाफत या कल्चर है मनाने ना पाकिस्तान विच खास कर पोठवार ना वो है तुसा उथे यूरोप विच जिस जाई पोठवार ने लोग गए उसकी उस तरीके नाल मैं मेरी पता है क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी है मौजूद है बरतानिया च एंड वो सारे किसे वो बिल्कुल उस रंग ढंग नाल मनाने जिस तरीके रंग ढंग च इत्थे पोठवार ईद मनाई जानी है। तो उन सारे की भी ईद मुबारक है मेरी तरफों जितने जी मेरे सारे प्रोग्राम देख रहे भाई सारे की ईद मुबारक। जी मोहसन भाई पहले तो ऐसा ना कि इस छोटी ईद पर सैमियां बनियां सियां ते इसलै माड़ा ख्याल है सैमियां ने रवाज आस्ता आस्ता खत्म होना पिया इस बारे क्या आखने हो? मैं तो साढ़े घर कल भी सैमियां बनती हैं जी और चरी बननी और हूँ सैमियां नहीं जाइए गया उसनी मॉडर्न शेप आ रही लेकिन मैं समझा कि इचर भी ज्यादातर घरां विच उस तरीके नाल जिस तुसा गल की सैमिया अली इसकी ईद आने दूसरी जी सी कुर्बानी अली ईद है तो इचर मेरा ख्याल है कि जड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है उसने मुताबिक टीचर तक उस तरीके नाल देखो कितना बड़ा एक खूबसूरती है कि सारे लोग इकट्ठे होने फैमिली ने कुंबे ने कबीले ने लोग ग्रां ने लोग लोकेलिटी ने महल्ले ने लोग इकट्ठे होने एक कराए सारे जासड़ खत्म आख्या जड़ा दुआ की जड़ी सारे ही मिलिया जड़ा बच्चे ही दी जड़ी है ठीक है जी। और फिर वो सारे घर चोड़े इसने नाल देखो कितना ज्यादा उनसीयत वधनी इत्तेहाद वधना इत्तफाक वधना है। और बात तो मैं ऐसी भी देखे कि लोग ईद आई तो फिर वो जड़े करीबी रिश्तियां विच रंशां
नाराजगियां होनियां तो लोग आने ही दसनी पी जी तो हुणे आपस विच बेईता है, फिर वो खानदान ने कुंभे कबीले ने लोग ही उसने च इन्वॉल्व होने, फिर वो उन्हां की राजी भी कराने, फिर वो बड़े खुशी नाल बेईता आपस विच सैवियां भी खाने। इस जी ते साड़ा कल्चर जी है ना जी, और बड़ा जी खूबसूरत कल्चर है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही जनाब। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੇ ਪਹਿਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਜਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਰਕਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਿਆ ਕਰ ਸੋਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਆ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ कोरोना ने मतलब तो देखो तुसारी बिल्कुल तुसारी जेह्ड़ी मालूमात शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो दुरुस्त है कि कोरोना ने मतलब सबसे पहले है कि एक मिसकंसेप्शन लोगों ने जहने च है कि शायद ये कोई मफरूजा या एक कोई मिथ है, ये कोई एक खास एजेंडे ने तहत बहुत सारे लोगों ने जहने ते है, और मैं समझना बहुत खतरनाक गल है। तुसा नहीं सज ने इस प्रोग्राम ने तवसत नाल भी जिथे तक मेरी आवाज आ रही है, और खुसूसन मेरी अपने गुजरखान शहर और गिरदो नवा ने लोगों तक, क्योंकि लोगों ने इंटरेक्शन होनी रहनी, और बहुत सारे लोगों ने ये ख्याल है कि शायद ये कोई मिथ है, ये कोई मफरूजा ये है नहीं है, रियलिटी च एग्जिस्ट नहीं है बीमारी करी। तो नजर गुजारिश है कि ये एक रियलिटी है, इसना असा की इदराक करना चाहिए। और हुकूमत गल तो एक साइड पर भी तुसा नाल करने आ, लेकिन कम अज कम जी जितने भी SOPs हुकूमत बनाए, और SOPs को सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया च उन्हें की फॉलो कराया जा रहा, तो असा क्यों ना पर कोशिश करनी चाहिए कि असा उसने पर मैक्सिमम उन्हें पर अमल दरामद करिए। तुसा देखो ना अस्पताल ने तुसा गल की है, तो साढ़े अस्पताल वाला साड़ा गुजर खान है, गुजर खान तहसील है, बड़ी पुरानी तहसील है, और जी मरदमशुमारी मुताबिक साड़ी आबादी कोई 7 लाख से थोड़ी जी घट है, लेकिन वो मेरे नजदीक गलत है। गुजरखान की आबादी काफी ज्यादा ही है। इसने रीजनिंग क्या है कि मरदमशुमारी जितनी दसी गई है, वट एवर जो भी है, उसने वैसे सिर्फ साढ़े को लिख THQ है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जी जेड़ा जी सारा गुजरखान मैं समझना उसने भी तो 2 साड़ियां वार्डा ही, और इंतहाई उथे ऐसी सिचुएशन नहीं कि वो इतनी बड़ी लखा नहीं आबादी कि अगर किसी किस्म की ऐसी एपिडेमिक और ऐसी वबा इथे मजीद फैलनी है तो उसने नाल वो मुकाबला कर सके। ठीक है जी। और अस्पताल तो वैसे ही साढ़े अस्पतालों च ना इन्हां कोल फैसिलिटीज हैं, ना ही इन्हां कोल कोई वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स है। तो इसने विच जिस टाइम इस सेहत पर चूंकि शुरू से ही साड़ी रियासत ना मजाज जेड़ा सी वो थोड़ा जा चूंकि जिस हालात चाहे वो इंटरनेशनल हालात से चाहे साढ़े अंदर सू जेड़े रियासती मुक्तदर हल्के से उन्होंने एक कोशिश सी या वो लगे रहे, तो उन्हें इसकी फलाई रियासत वाले पासा पाकिस्तान की तो नहीं जान दिता गया, इसकी तसा हरबी रियासत बनाया। तो सेहत पर तो किसी दौर च भी पाकिस्तान च पैसा जड़ा आ बजट च उस तरीके नाल नहीं इस्तेमाल होया या उसकी ऐसा मुख्तस नहीं किया है। तो हुण भी इत्थे यही पोजीशन है कि सेहत ना तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो बड़ा कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसने ऐसा लोका की खुद करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर तो असा सोशल डिस्टेंसिंग ना कर सा, अगर असा SOPs ना ख्याल ना रख सा, अगर असा सोशल गैदरिंग्स कर सा, अगर असा बाजारां विच गैर जरूरी तौर पर जासा रश कर सा, और अगर असा दीगर जिस तरह हुकूमत इबादतगाह वास्ते भी SOPs दसे, और उसने विच ये मेरे की आखड़े इंतहाई दुख नाल मेरे की आखना पड़ा है कि चाहे बाजार से, चाहे साड़ी इबादतगाह सिया, चाहे दीगर सारे इवन साढ़े सरकारी ऑफिस जेड़े वे उन्हां विच भी उन्हां SOPs की किसी जगह फॉलो नहीं किया गया है, और ये बड़े अलार्मिंग गल है। मैं ये समझना कि असा की इन SOPs की फॉलो करना चाहिए। अगर ये ज्यादा फैल गई और गुजर खान बनिस्बत दीगर तहसीलों सू इत्थे तादाद मरीजा नहीं
और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋਏ ਲੋਕ कोरोना नाल ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ कम अज कम 100 से ऊपर तादाद है मरीजा नी ਜਿਹੜੇ कोरोना जिन्हां च पॉजिटिव आया है और तकरीबन 11-12 ने नजदीक जिथे लोग इस नाल फौत भी हो चुके गुजर खान तहसील असा की बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है बहुत ज्यादा है। सही से मसला ये है ना कि एक तुसां तो खैर पाकिस्तान दी थोड़ा जा साढ़ा इस यूके ने लिहाज नाल काफी बैकअप रहा क्योंकि यूके च भी जरा कि अपना तुस असां की छूट दी ते इस संडे मौसम भी अच्छा सा तो सारी दुनिया बीच पर पहुंच गई सारी दुनिया बीच पर पहुंची गई तो पाकिस्तान क्योंकि रमजान आखिरी 10 दिहाड़े से शॉपिंग ने मसले लोगों ने कपड़े चीले ग्रोसरी ने शॉपिंग की वजह से बाजारां च इतना रश था कि बंदा सोच नहीं सकना तो ये जो बीमारी बदी जिसे तुम दसने पे 100 बंदे ऑलरेडी पॉजिटिव आई चुके हैं तो अगर अल्लाह ना करे कम ज्यादा बदया तो ज्यादा नुकसान करसी जी जब बिल्कुल हो सी ना देखो ना तुसा यूरोप नी गल कीती तो उन्हां विच जिहड़ा उन्हां दी हेल्थ ना बजट है वो बहुत तगड़ा बजट होला साढ़े पाकिस्तान ही तो मैं एक छोटी जी मिसाल दी है अपने THQ नी कि जेड़े 7 लाख जी सरकारी तौर पर आदादोशुमार है साड़ी आबादी ने लेकिन 7 लाख सु काफी ज्यादा ही आबादी वैसे तहसील में तो वो उसने वास्ते एक ऐसा अस्पताल है जिसने विच चंद बेड है सारे ते वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ये बर्दाश्त नहीं कर सकना किसी ऐसी वबा की और बड़ा मुश्किल साढ़े वास्ते इसने हालात हो जा सन ये साड़ी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। दूसरा साड़ी देखो एक और गल आखी जानी सी और साढ़े वजीर आजम साहब उसरा बाहर हा आखिया कि लोग भुख नाल इत्थे मरसन इसने चुड़ जड़ा इसने मुकाबल गल सामने आई है बाजारां जड़ा तुसां रश तकिया है वो मंगने वाले ना रश नहीं सी कि लोग बाजारां मंगण आए वे वो सारे खरीदारां ना रश सी एक चीज दसनी पी कि इत्थे लोग भुखा नाल नहीं मरने ये जिहड़े साढ़े अरबाबे इख्तियार है और जेड़े इस टाइम लोग इकतदार च जितनियां कुवतां हैं देखो उन्हां की भी एक बड़ी सादा जी गल है असा जिस सिस्टम ना असा हिस्सा आ मतलब कि मैं मेरा तल्लक संदल सू है ते मेरी बरादरी है पूरा मेरा खानदान है कुंभा है कबीला है मेरे की बरादरी ने घरा नहीं पता है मेरे असा ने संदल 100-150-200 घर है तो मेरे की पता है उसने केड़े लोग मतलब के वेल ऑफ बंदे कमजोर है उन्होंने क्या पोजीशन है मैं छोड़ दियो बाकी साढ़े कई बंदे उन्होंने की भुखा नहीं मरण दैन लगे कदा भी असा ऑलरेडी सपोर्ट कर सा मदद कर सा मैं अगर परेशानी जा मेरे दीगर रिलेटिव मेरे की कर सक ये सारा एक निजाम है इत्थे एक खूबसूरती भी है साढ़े मतलब के समाज नी ते इत्थे भुखा लोग मरना नहीं सी हाँ कोरोना नाल जरूर लोग जेड़े वो मर सकने और मैं तो आज भी हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है कि तुसा इसकी रिव्यू करो तुसा जरूर छोटे तबकात पोश तबकात वास्ते किसी किस्म ना रिलीफ पैकेज दियो लेकिन ये यकीन रखो कि इस मुल्क च बंदे भुख नाल नहीं मरन लगे अगर मरसन तो कोरोना नाल मरसन। सही मोहसन भाई एक मिनट में तो इंसान नाल कुछ साथी साढ़े मैसेज भी करने पे तो असं तकने पे जनाब काजी तोकीर अहमद वाशी साहब अस्सलाम वालेकुम तुसें भी आखने तो वालेकुम सलाम जनाब साजिद अजीज भट्ट साहब असं लाइव तकने पे इंग्लैंड सो साजिद भट्ट साहब वालेकुम सलाम तो जनाब इमरान चौधरी साहब ये साढ़े तबरक केतली सो साढ़े भाई है ये भी आने जी अस्सलाम वालेकुम तो सारे के ईद मुबारक जिंदाबाद थैंक यू इमरान जी तो जनाब सैयद आले इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है तुमने ठीक हो वो भी इस्लाम पेश करने पे तो ईद मुबारक आने पे तो बिस्मिल्लाह जी तो इमरान जी बस असा लगे बल्ले बल्ले तो राजा गपशप चलनी पी तो इंशाअल्लाह तुसां नाल गप होसी इन्ना से बाद तो ठीक है जनाब सकीर भाई मौजूदा हुकूमत की क्या कारकर्दगी करनी चाहिए इसमें बारे च देखो ना मैं इस हवाले नाल तुसां नाल गल हो रही सी कि मैं तो समझा जिस टाइम ही तुसा कंफ्यूजन ना शिकार हो सो पहली गल है कि साड़ी रियासत ना और खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान ना जड़ा तर्ज अमल सी रवैया सी इस कोरोना जिस टाइम शुरू होया
तो वो बहुत ज्यादा इन्हें गफलत बरती है, कंफ्यूज से। वज़ीर आज़म साहब एक दिन साढ़े एक ही नशिस्ते च ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇ कोरोना लॉकडाउन ने हक विच भी और उसने मुखालफत विच भी दलाइल दे रहे थे। और उन्हें एक ऐसा इतना एटमोसफेयर ही वज़ीर आज़म साहब नी गल्लां, क्योंकि देखो पीएम पाकिस्तान है और लोग उन्होंने गल असर किन्ने उन्होंने गल की सुनने। तो जिस टाइम वो लोका की उन्हें कंफ्यूज किया है, तो इतना लॉकडाउन जिस अंदाज इफेक्टिवली होना चाहिए सी वो नहीं हो सकिया। सिंध हुकूमत लॉकडाउन की मौसर करने की कोशिश की थी, तो इथों ही उठ के इन्होंने पीटीआई ने जिहड़े कराची बेस्ड लोग से उन्हें उत्थे पॉलिटिक्स इसने शुरू कर दी थी। इसने तो देखो ना तुसा की बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इसने पॉलिटिक्स से हट के ये पूरी कौम ना एक मसला आया, इसने तुसा की इकट्ठा होके जो भी तुसा पॉलिसी बनानी सी उसने भी तुसा यकसुई ना मुजाहरा करना चाहिए सी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हें लीड करना चाहिए सी, उन्हें की ना खुद कंफ्यूज होना चाहिए सी, ना उन्हें की किसी की जरूरत को नहीं। अमेरिका नहीं साड़ी मिसाल दैन, दूसरे नहीं दैन, तीसरे नहीं दैन, तुसा अपने मकामी हालात ने मुताबिक जोड़ा भी फैसला करना सी तुसा करो। और इसने मैं एक और जरूर गल कर सा कि जेड़ा देखो ना तुसा इना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसकी उन्हें एहसास प्रोग्राम ना दिता, उसने तहत ना मदद की थी। और मेरे की पता है क्योंकि साड़ी पीपल्स पार्टी ने दौर जनाब सदर ममलकत आसफ अली जरदारी साहब प्रोग्राम स्टार्ट कराया सी कि जिन्हां लोगों की मिले वो बहुत डिप्राइव लोग है, कोरोना ना भी वे यार, तो उन्हां लोग मुस्तक से वो लोग मुश्किल ना इसने सु पहला भी बहुत शिकार थे माशी वाले ना कोरोना विच। तो देखो तुसा ना सफेद पोश तबका जेड़ा लोअर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास उसका बहुत ज्यादा नुकसान होया है। और उसने छोटा ताजर है, छोटे स्कूल वाले वे, तुसा ने छोटे दुकानदार है, तुसा ने छोटे जिन्होंने कारखानेदार है वो वे, तुसा ना किसान है, तुसा ना दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर है, ये बहुत बुरे तरीके नाले लोग पिसे। इसने वास्ते साड़ी हुकूमत अज तक इस वेले तक हाल नहीं घड़ी तक उन्हें कख भी नहीं किया है, कख भी इन्होंने वास्ते नहीं किया गया। उन्होंने वास्ते कदा भी उन्हें की फरामोश नहीं करना चाहिए ने। इन्होंने लोगों वास्ते भी इस तबके वास्ते भी जो सारा निचला तबका आ, ठीक है, लोअर मिडल क्लास है, इसने वास्ते भी हुकूमत की जरूर कोई ना कोई माली पैकेज जिहड़ा देना चाहिए। माली पैकेज इन्हें किसी किस्म की इमदाद करो। उसने बात तुसा की मैं एक गल दसना, मेरी अपनी परसेप्शन है कि असा मेरे की इस तरह लग रहा कि असा एक दफा फिर लॉकडाउन ही जासा। केसेस इतनी तेजी नाल फैले हूं, मेरे ख्याल अज तक साढ़े फिगर जिहड़े पाकिस्तान ने वो 57,000 ने नजदीक है, 56,000 या 57,000 है। तो मेरे की जरा लगना पिया कि ऐसा एक दफा फिर लॉकडाउन ही जासा। जो हुकूमत की लोअर जी लोअर साड़ी मिडिल क्लास है इसकी और कतन भुलना नहीं चाहिए और इन मतलब किसी न किस्म जरूर ऐलान नहीं करना चाहिए है। मोहसिन भाई, अगर अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन मुतासर होना एक बार फिर अस लॉकडाउन जाने हाँ, तो आया फिर आवाम की क्या कोई हिफाजती तबार करनी चाहिए? तू सारी आवाज नहीं हसनी पी। मैं अगर हुकूमत लॉकडाउन में जानी दोहरी बारी फिर अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनना। मौसम भाई आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा शुरू। जी मौसम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी मौसम भाई एक बार फिर। जी मैं बिल्कुल आ गया मेरे ख्याल है कुछ सिग्नल ड्रॉप हो गया जी डिस्कनेक्ट हो गया सा। तो मैं ये गल करना सा कि अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन असें नुकसान हो जाना, दोबारा लॉकडाउन जाना पैना, चीज़ां असें एक बार फिर सब कुछ बंद करना पैना, तो आवाम किसने रिलीज तो बहुत मुश्किल हो जासी। जी मैं की दस रहा हूं दोहरी मुश्किल हो चुकी है। एक तो इस लॉकडाउन के दौरान जड़ा काउंटर नैरेटिव है वो जड़ा एक शायद कोई मफरूजा या कोरोना मिथ है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इस टाइम
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ और बंदा किसी भी मर्ज ना शिकार है तो उसकी कोरोना अनाउंस कर दिता जाना। और इसने पर मेरे की नहीं पता एक्चुअल सिचुएशन क्या ही है इस, लेकिन मेरा ईमान है कि ऐसा शायद नहीं होना होने लगा। लेकिन ये लोगों ने दरमियान एक गल यकीनन मौजूद है इस टाइम कि सरकारी अस्पताल जेड़ा भी बंदा जाना कोई और मर्ज है, अगर मर जाना तो उसकी कोरोना ने खाते च पाई दिता जाना है। ते ये पब्लिक ये चीज़ां एक गल्लां ਇਹ ਮਿਥਸ ਆਖੋ, ਰੂਮਰਸ ਆਖੋ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟਫ टास्क हो सी मैं समझाया इस लॉकडाउन ना। लेकिन जेडे हालात बनने पे अल्लाह ताला साड़ी किसने सु बचाए, मेरी ये गल पूरी ना वै, लेकिन ये हालात बड़े मुश्किल बन रहे और कोरोना बड़ी तेजी नाल ये फैलसी। इसने विच देखो ना असा की आवाम की शायद असा साड़ी हुकूमत रियासत एजुकेट नहीं कर सकी है। आवाम ना भी जड़ा रवैया सी ना इंतहाई दुख नाल आखना पड़ा, अफसोस नाल आखना पैना है कि वो भी कोई बहुत अच्छा इसने दौरान जिम्मेदाराना रवैया नहीं सी। जिस तरह तुसा सारे बाजारां ने तुसा हालात खुद देख सकने हो। साड़ी ताजर कम्युनिटी सी ओ एसओपीज नाल एग्री कीता ने कि जी असां इन्हां एसओपीज नाल कारोबार करसां, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 5% भी उसने पर ताजर साड़ी कम्युनिटी च अहबाब जेड़े से उसने पर पूरा नहीं उतरे। अवाम खुद भी मतलब कि हुकूमत एसओपीज बनाए जी के बाजारां बच्चे नहीं आने, लोकां खुद बच्चे नाल लाई तो बाजारां च गए। सही सही बिल्कुल। आखिरी सवाल मोहसिन भाई, गुरखान च रश तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट वाली गल ही नहीं। तो जे रश इस तरह से अवाम की तुसें क्या मैसेज देना चाहते हो, आखिरी मैसेज तुसां? जी देखो ना, मैं तो ये समझना कि असा की गैर जरूरी तौर पर इस ऐसे हालात ही बाहर जाना ही नहीं चाहिए। मैं जैसे तुसां नाल गल करना पिया सा कि मैं तो खुद वीडियोस देखियां को और तरीके नाल कि लोका बाजारां विच बच्चे तक अपने लैके गए। इत्थे हुकूमत एज बनाई जी 50 साल से ऊपर वाला नहीं होने लगा, अच्छन लगा, तो वो 50 साल से बूह ऊपर वाले यही रवैया जड़ा सी ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਜਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਂਦੀ इबादतगाह ਸੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ तबकात भी जेड़े वे वो खुद इस चीज की प्रमोट करने के आखड़े के ऐसा की क्लोज होके ऐसी कोई गल नहीं है जी, ऐसा की क्लोज होके नमाज पढ़नी चाहिए, गिटे ना गिटा जोड़ी नमाज पढ़नी चाहिए है, इबादत करनी चाहिए है, जरूर करनी चाहिए है। लेकिन इस जिसने सोने रब की और पैगंबरे इस्लाम की सब मन्निया उन्हें जान साड़ी जेड़ी है इसनी हिफाजत ना उन्हें ही हुक्म दिता है। मैं तो एक छोटी जी वाकया इसने सुनाना चाहना है कि बुखारी शरीफ विच भी है और मुस्लिम विच भी है कि पुरानियां उम्मतां विच एक शख्स सी कि जिसने हत्थे पर फोड़ा निकल आया, सही, उसने पीप पै गई, ठीक है। पैगंबर इस्लाम इसकी वाकये की सुनाया अपने सहाबा इकराम की कि उस शख्स ने हत्थे च फोड़ा निकली आया और पीप पेगी। उस पीपे की कढ़ने वास्ते कोई चीरा लाया किसी चीज नाल, लोहे नाल, उसकी ब्लेड नाल उसकी कटियास, उसकी कटियास जिला तो चीरा डूंगा ले गया, गहरा ले गया, जिसने नाल उसकी काफी ब्लीडिंग हुई और बंदा मर गया। तो अल्लाह ताला ना हुक्म आया कि इस शख्स ना ठिकाना जिलाया वो जहन्नम है। वजह क्योंकि उस शख्स अपनी जान नी हिफाजत नहीं की और जिस टाइम उस फोड़े की चीरा लाया है तो उस टाइम उसे एहतियात नहीं की थी, उस गहरा चीरा लाई दिता, इस मारे उसने ठिकाना जहन्नम ऐसा वो दीन मन्ने आ। तो सड़की अपनी जान भी इवन साढ़े
उलमा जिहड़े वे साढ़े मुजतहिदीन जिहड़े वे उन्हां फतवा जारी कीता इस बाबत कि अगर मेरे की कोरोना है, लेट्स सपोज मिसाल ने तौर पर मैं एहतियात ना करना तो किसी दीगर मेरे भाई की लग जाना और उसकी कोरोना हो जाना और वो फौत हो जाना, उस कोरोना की वजह मारिया, तो मेरा कत्ल किया है, मेरे पर जिहड़ी है उसना दयत मेरे पर लाजम है। ये मुजतहिदीन बकायदा इसने पर फतवा आया है। इस मारे साड़ी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए है, बच्चियां नहीं एहतियात करनी। मैं जैसा नेगलीजेंस ना मुजाहरा करसा तो मैं अपने बच्चियां नाल ज्यादती कर रहा, फैमिली नाल ज्यादती कर रहा। सारे की बहुत एहतियात करो, हुकूमत नाल तावन करो और हुकूमत से गुजारिश है कि तुसा होश ने नाखन के नो कंफ्यूजन क्यों निकलो और कोई मुस्बत और ठोस फैसले करो। ठीक, शुक्रिया, मेहरबानी जनाब मुसल भाई, आपने हमें वक्त दिया। जिंदगी बेवल के प्लेटफॉर्म से हम आपसे मुखातब थे, तो दुआ में याद रखना। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक दफा फिर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।